परमात्मा को चुनौती देने जैसा है, और जो ईश्वर को चुनौती देता है वो बचता नहीं है। मां सीता ने सदैव राम का साथ निभाया हर कष्ट में, लेकिन उसके बाद भी अग्नि परीक्षा लेने के बाद भगवान राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? खबर में लिखा हुआ था कि कुमार विश्वास को सुनने मुसलमान और सिख भारी संख्या में आए। आपके किसी विपरीत दूसरे धर्म जो कोई और है उसके किसी आइकन पर चर्चा चल रही है और उसमें सारे हिंदुस्तानी, सारे मानवता के लोग बैठे हैं। उस दिन आप मान लेंगे कि राम सिर्फ आपका नहीं है, वो घट घट का है, एक एक व्यक्ति का है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। मैंने कल के सत्र में कहा था कि अगर हर मनुष्य ये सोच ले कि सामने वाले में ईश्वर है, तो मुझे लगता है कि मुझे आपकी बजाय आपके अंदर बैठे हुए राम को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले तो आभार इस बात का कि आपने कल शाम जो है मुझे सहज कर दिया। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि लगभग 2000 लोगों में से 600-700 लोगों ने अपने प्रश्न लिख कर दिए। इसके दो तात्पर्य हैं। एक तात्पर्य तो कि लोग अच्छा से सुन रहे थे, तभी सवाल पैदा हुआ, और दूसरा यह कि इतने वर्ष होने के बाद, इतने सारे लोगों को सुनने के बाद, इतनी बात होने के बाद हमारे जन जीवन में लोक आस्था के सबसे बड़े प्रतीक के बारे में इतने सवाल हैं लोगों के मन में। मुझे आश्चर्य हुआ कि 19 साल की एक लड़की का एक सवाल था, वही सवाल 82 साल के कोई सज्जन यहां आए हैं हॉल में, उनका भी सवाल था। जो मेरे हाथ लगे मैं उनमें से कुछ सवाल लेके आया हूं। उनमें से कुछ सवाल ऐसे भी थे जो मुझे नहीं पता, और मैंने कल भी आपसे कहा था कि सर्वज्ञ होने का भ्रम परमात्मा को चुनौती देने जैसा है, और जो ईश्वर को चुनौती देता है वो बचता नहीं है। आज कुछ नए श्रोता भी आए हैं। ये किसी ने सवाल पूछा है, यहां से अधिवक्ता हैं लिखने वाली, इन्होंने कहा कि देह मृत्यु के उपरांत दान करना चाहती हूं, मगर संशय है कि जो विधान हमें सिखाया गया अगर वो पूरा नहीं हुआ अंतिम संस्कार से, तो आत्म शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पृथ्वी पर आए थे, आप सब जानते हैं। जितने भी पैगंबर आए हैं, जितने भी ईश्वर के संदेश देने वाले लोग आए हैं, वो मनुष्य का शरीर धर के आए हैं, और राम ने अपने शरीर को अग्नि के हवाले नहीं किया था। राम ने सरयू के जल में स्वयं को समाहित किया था। तो अगर जीते जी आपने वो कर लिया है जो मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद क्या मिलेगा कि आपने इतने लोगों का भला किया इसलिए आपको स्वर्ग अलॉट होगा, और अगर आपकी आंखों ने किसी अंधे को दृष्टि दे दी है तो आपको यहीं स्वर्ग अलॉट होगा। और जिस भी बहन ने ये मुझे लिखा है, मैं उसकी सूचना के लिए बता दूं कि मैं पिछले वर्ष स्वयं देहदान कर चुका हूं। आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण है। यह सोचकर देखिए कि आज अगर मैं ना रहूं तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। आद्य शंकराचार्य तो 40 पूरी नहीं कर पाए, उसके बाद सनातन धर्म को जिंदा कर दिया। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के पुत्र बैठे हैं यहां पर पगड़ी वाले, उनको भी पूरी आयु नहीं मिली, लेकिन आज तक उनके नाम पर पूरी दुनिया में लोग बाग अपने संकल्प की शपथ लेते हैं। 80 साल की, 82 साल की, 90 साल की निरर्थक जीवन से 23 साल का भगत सिंह का जीवन ज्यादा प्रासंगिक है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कार विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे पर्यावरणविद बहुत कहते हैं कि नदियों के किनारे कैमिनेशन मत करिए, नदियां प्रदूषित हो जाएंगी। मूर्खतापूर्ण बात है। भारतीय संस्कार विधि में ऐसी कोई चीज ही नहीं है मनुष्य के जलाने में जिससे नदी प्रदूषित हो। आप सबने संस्कार देखे होंगे, मखाने हैं, खील है, गोला है, लकड़ी है, फूल है, स्वयं उसका शरीर है। ये सब, ये इको डाइवर्सिटी के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिसॉल्व होते हैं, जो जरूरी है नदी के लिए। लेकिन नदियों के किनारे जो आपने कूड़ा फेंकने के संयंत्र लगाए हैं करप्शन से, दलाली खा खा के, वो गंगा और यमुना को, चंबल को अपवित्र कर रहे हैं। तो नदियां क्रिमिनेशन से खराब नहीं होती, आपके करप्शन से खराब होती हैं। एक दूसरे मित्र हैं, राज्य सरकार कर्मचारी हैं, इन्होंने बताया कि राम के पथ पर चलने के लिए खुद से बाहर कैसे निकलना होगा। आपने कहा खुद से बाहर निकलना एक सामान्य बात है। आप कभी कार में बैठिएगा और ऊंची कार में बैठिएगा, तो जो पहली दूसरी बार में लंबा सफर करते हैं उनको असहजता होती है। कभी कुछ लोग ट्रक में बैठेंगे, मैंने यात्राएं की हैं ट्रक में कई बार जब बस नहीं मिलती थी, कभी सम्मेलन में जाना है, रात को कुछ मिला नहीं तो ट्रक वाले को हाथ दिया, ट्रक में चले गए। तो ट्रक में जब आदमी पहली बार बैठता है उसे बहुत असहज लगता है। डबल डेकर बस में अगर आप बैठे हो, कभी लंदन में चलती हैं, तो बहुत ही असहज लगता है। यानी कि ऊंचाई पर जाते जाते धीमे धीमे चीजें आपके लिए विस्तृत होनी शुरू हो जाती हैं।
जब आप 19वीं मंजिल पर होते हैं तो आपको ज्यादा दिख रहा होता है। जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स है उनकी सबसे ऊपर छत पे जाकर आपको एरियल व्यू दिखाई देता है, और जब आप आसमान में पहुंचते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो जितने आप ऊपर उठते हैं उतनी आपको चीजें छोटी लगने लगती हैं। अपने से बाहर आना ऐसा है जैसे राम अपने से बाहर आए। राम ने जिस दिन अयोध्या की सीमा छोड़ी उस दिन उन्होंने अपनी निजता की सीमा छोड़ दी। उस दिन वो ये भूल गए कि मैं इक्ष्वाकु वंश का राजकुमार हूं। उस दिन वो भूल गए कि मैं पृथ्वी के सबसे बड़े चेतना संपन्न समूह का अधिकारी हूं। इसलिए उन्हें सुग्रीव को गले लगाने में दिक्कत नहीं हुई, इसलिए उन्हें हनुमान से लाड़ करने में दिक्कत नहीं। ये अंदर साम्यवाद पैदा करना, ये समाजवाद पैदा करना, यही अपने से बाहर आने की प्रक्रिया है, यही खुद से बाहर निकलने का सोपान है। एक बड़ी भावुक सी चिट्ठी है, इसका नाम पढ़ना ठीक नहीं है। कल मैं घर जाऊं, मेरी मां मुझसे पूछे, मेरे पिता मुझसे पूछे कैसा रहा, तो मैं ये वाली चिट्ठी दिखाऊंगा कि ऐसा रहा। इन 2000 लोगों से ये मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न एक साथ मिला आज का। इन्होंने लिखा है कि आदरणीय कुमार विश्वास जी, मैं अजमेर का निवासी हूं, आपका कार्यक्रम सुनने आया। मेरे बड़े भाई साहब जूनागढ़ में रहते हैं। दोनों के बीच में संपत्ति को लेकर 40 वर्षों से विवाद चल रहा था। आज आपका संवाद सुनने के बाद मैंने तय किया कि रविवार का कार्यक्रम सुनने के बाद मैं अपने भाई साहब के पास जाऊंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा और जिस तरह वो कहेंगे उसी तरह का आचरण करूंगा। एक सज्जन है, ये एडवोकेट है, वकील साहब हैं, मुझसे पूछा इन्होंने कि राम मंदिर कब बनेगा। सवाल अच्छा है पर गलत आदमी से पूछ लिया आपने। आपकी चिंता यह है कि राम मंदिर कब बनेगा, और मेरी कोशिश यह है कि भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के मन का मंदिर, राम मंदिर कब बनेगा, उसके मन में राम मंदिर का नाम। ये एक अध्यापन करते हैं जैन साहब, इन्होंने कहा है कि श्री राम तो इस दुनिया के भगवान थे, भगवान को तो सब पता होता है, उससे कुछ छुपता नहीं है। फिर ये क्या हो गया कि मां सीता का जब अपहरण हुआ तो राम सीता की खोज के लिए पेड़ पौधों तक से बात पूछने लगे। वे तो सर्वज्ञ थे, उन्हें यह पता नहीं था कि यह बड़ी अजीब सी हरकत है। कृपया समाधान करें, मुझे बचपन से इस बात की शंका थी। इसमें कोई लज्जित होने की बात नहीं, मुझे भी शंका थी। छठी क्लास में जब गुरुजी ने पढ़ाया कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो मुझे लगा हम बड़े अजीब आदमी है भाई, ये खगमृग से पूछ रहे हैं कि सीता कहां देखी। इसका तात्पर्य क्या है? मैं जिस कॉलेज में पढ़ा, इंटर कॉलेज में, जब मैं अंदर जाता था तो उस पर एक पट्टा लगा हुआ था बहुत बड़ा संगमरमर का, उस पर लिखा हुआ था कि इस कॉलेज की स्थापना महात्मा लटूरी सिंह जी ने की। आर्य समाज के बड़े एक प्रवाचक हुए लटूरी सिंह। तो मैंने अपने लोगों से पूछा, अध्यापकों से पूछा, जिज्ञासा थी कि लटूरी सिंह कौन है। लटूरी सिंह जी हमारे इलाके के एक बड़े जमींदार थे। लटूरी सिंह जी अभिनय करते थे। तो चौमासे में कोई काम होता नहीं हमारे गांवों में, भारत में चातुर्मास में, तो हर बार वो एक नाटक मंडली बुलाते थे और अभिनय करते थे। एक बार लटूरी सिंह जी ने गांव में एक मंडली बुलाई नाटक करने के लिए, और उस मंडली ने बाबा गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ वाला नाटक किया, भर्तृहरि, जिसमें भर्तृहरि ने सब कुछ त्याग दिया था। उसमें भर्तृहरि का अभिनय कर रहे थे बाबा लटूरी सिंह खुद। उस समय वो चौधरी लटूरी सिंह जी थे, बड़े आदमी थे, पत्नी थी, बच्चे थे, बहुएं थी। 9 दिन का नाटक था। लटूरी सिंह जी ने 8 दिन अभिनय किया। लोग कहते थे अद्भुत अभिनय किया लटूरी सिंह ने। 8वें दिन जब वो रात को खाना खा रहे थे तो अपनी पत्नी से बोले, कल सांग का आखिरी दिन है, कल तुम मत आना। तो बोले मैं मतलब हम सब? बोले नहीं, बहुओं को भेज देना, बेटे आ जाएंगे, तुम घर पे रहना। लेकिन महिलाओं के अंदर शक होता है कि आज क्यों मना कर रहा है, रोज बुलाता है, आज क्यों कह रहा है। लटूरी सिंह ने कहा बस तुम 8 दिन आई ना, बहुत अच्छा, तुम मत आना। अब चौधरी साहब की पत्नी चौधराइन को लगा सब चले गए, घर से अकेली बैठी है, क्या करूं, पता नहीं क्या हो रहा होगा। और जब शंका में पति गया हो तो कल्पना बहुत तेज चलती है। उस समय तो जो रिकॉर्डेड कॉल आती है किसी महिला की, वो भी किसी और की लगती है। तो लटूरी सिंह की पत्नी को लगा कि जाना तो चाहिए यार, देखना तो चाहिए कि हो क्या रहा है। तो लटूरी सिंह की पत्नी ने घूंघट निकाला, अकेली गई, और सांग में जो सामने लोग बैठे थे उनमें बैठने की बजाय पड़ोस के घरों की एक छत पे महिलाओं के बीच छुप के बैठती, यहां से देख लूंगी। अब सांग प्रारंभ हुआ। नटराज की स्तुति के बाद लटूरी सिंह जी ने अभिनय प्रारंभ किया।
जब अभिनय समापन के अवसर पर आया तो लटूरी सिंह जी ने भर्तृहरि बन के राजा के कपड़े उतारे और योगी के कपड़े पहने और अपना डायलॉग बोला कि इस प्रकृति में उपलब्ध शंकर को साक्षी मानकर, यहां जल रही अग्नि को साक्षी मानकर, मैं भर्तृहरि आज ये घोषणा करता हूं कि आज से कोई धन धान्य भूमि का मैं अधिकारी नहीं हूं। मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई मां नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है। दुनिया की सारी महिलाएं मेरी मां हैं, मेरी बहन हैं, मेरी बेटियां हैं। मैं आज इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर योगी के जीवन में प्रवेश करता हूं। लोगों ने तालियां बजाई, अच्छा अभिनय हुआ, बहुत अच्छा अभिनय हुआ। जैसे ही वो बोल रहे थे तो ऊपर से कोई एक औरत बोल गई जो लटूरी सिंह जी की पत्नी की जेठानी लगती थी। तो वो जेठानी जो उनकी भाभी थी वो बोली, लटूरी तेरी लुगाई बैठी है यहां। तो लोग हंस पड़े जैसे आप हंस पड़े। लटूरी सिंह ने ध्यान नहीं दिया, वो अभिनय करते रहे, तालियां वालियां जैसी बस्ती में। कार्यक्रम समापन हुआ, लोगों ने कपड़े बदल लिए, लटूरी सिंह ने भगवा पहने रखा। मंडली के प्रधान ने कहा, चौधरी साहब कपड़े बदल लीजिए। बोले भोजन के लिए भिक्षा ले आऊं। और उन्होंने वहां रखा हुआ जो काम आता था कटोरा अभिनय में, उसको उठाया और गए और अपने द्वार पर जाकर बोले कि मां भिक्षा दो। उनकी पत्नी निकल कर आई। उन्होंने कहा कपड़े चेंज नहीं करे। तो उन्होंने कहा मैंने आपसे कल निवेदन किया था कि जिस समय मैं अभिनय करता हूं मेरे अंदर शंकर होते हैं। मैं एक क्षण उस अभिनय के असत्य में नहीं जाता, मैं उसे सत्य जीता हूं। और आज आपके सम्मुख मैंने घोषणा की कि पृथ्वी की और यहां उपस्थित सारी महिलाएं मेरी मां हैं। उस दृष्टि से आप मेरी मां हुई। आज से मैंने ये संसार त्याग दिया, ये जीवन त्याग दिया। उनकी पत्नी रोने लगी, बेटे आ गए, बहुएं आ गई, पापा जी मान जाइए, पिताजी मान जाइए, अंदर आ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जीवन चलाइए, मैं तो भिक्षा मांगने आया था, दूसरे गांव जाऊंगा। लटूरी सिंह संन्यास्त हो गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर जिले में लगभग 40 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें ITI हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज हैं, 12वीं का स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जो महात्मा लटूरी सिंह के स्थापित किए हुए हैं। पूरे जीवन उन्होंने स्कूल खोले, मैं वहीं से पढ़ता हूं। अगर लटूरी सिंह एक अभिनय जीने के लिए 1 घंटे में इतने प्रकृतिस्थ हो सकते थे कि उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, तो राम जो विष्णु की 8 कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर आए हैं, वो इस मनुष्य जीवन के अभिनय को जीने के लिए इतने आत्मीय तो हो ही सकते थे कि पशु पक्षी से रोकर पूछे कि मेरी पत्नी कहां है, मुझे कहां जाना चाहिए। शिक्षक हैं मीणा साहब, इन्होंने लिखा है कि आपने श्री राम से प्रभावित होकर अपने अपने राम प्रोग्राम कराया, बहुत अच्छा है। क्या भविष्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी प्रोग्राम की तर्ज पर अपने अपने राम, अपने अपने रहीम, अपने अपने बौद्ध, अपने अपने ईसा मसीह, अपने अपने महावीर जैसा सर्वधर्म प्रोग्राम होगा? क्या आदिवासियों के लिए भी कोई प्रोग्राम होगा? अगर आदिवासी नहीं होंगे, वंचित नहीं होंगे, दलित नहीं होंगे, तो राम भी नहीं होंगे। राम की पूरी यात्रा उन्हीं से है, राम उन्हीं के बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि पहला चरण है। इसे पढ़कर मैं बहुत हंसा। ये आर्य साहब हैं, कितने भोले हैं। देखिए, मैं एक व्यवसायी हूं, व्यवसाय में रोज 50 बार झूठ बोलता हूं। अपने राम को जीवन में उतारने की चेष्टा करता हूं, पर कर्म क्षेत्र में अपने आप को अलग कर पाना कठिन महसूस होता है, असहाय महसूस करता हूं। मार्गदर्शन करिएगा। बहुत मुश्किल काम है जी। आपने सवाल पूछा है, मुझ पे भी अभी नहीं सधा, कोशिश में हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा मुश्किल लगता है, एक बार कर लो फिर मुश्किल नहीं लगता। पतन की राह या उत्थान की राह 1 कदम बढ़ने के बाद सारा सरल हो जाती है। पतितों की भी राह आसान हो जाती है। जैसे एक क्षण के 100वें हिस्से में आपको निर्णय लेना पड़ता है, और एक बार आप वो कठोर होकर निर्णय ले लो तो उसके बाद सब सही हो जाता है। मैंने जीवन में 2-4 विपत्तियां देखी हैं जिन्हें तात्कालिक रूप से सांसारिक विपत्ति कहा गया, लेकिन एक क्षण के 100वें हिस्से में मैंने खुद से बात की। और ये 100वां हिस्सा कौन सा है? ये 100वां हिस्सा वो है कि अंधेरे कक्ष में दशरथ ने बुलाकर राम से कहा कि बेटा कल राज्याभिषेक नहीं होगा, अपनी पत्नी से कहो कपड़े बदले और तुम सुबह जाओ। ये सेकंड का 100वां हिस्सा है। एक क्षण में राम ने तय किया जो पिता कह रहे हैं वही करना है। यह सारा संघर्ष प्राप्त और पर्याप्त के बीच का संघर्ष है। जो हमारे पास प्राप्त है, अगर वो हम पर्याप्त मान लें तो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। पवन दीक्षित मेरा एक दोस्त है, उसका एक शेर सुनिए कि एक बात सिखाई हमें आंखों की नीर ने, एक बात सिखाई हमें आंखों की नीर ने, इंसा को पीर कर दिया इंसा की पीर ने। और अगला शेर सुनिएगा कि एक बात सिखाई हमें आंखों की नीर ने, इंसा को पीर कर दिया इंसा की पीर ने। चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक
हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। फकीर ने कहा इसकी भी क्या जरूरत है, अब इसके भी क्या आवश्यकता है जब कुछ नहीं है। एक सवाल सारे सवालों में 60% मिला है। इसका मतलब यह सवाल तो बहुत ही प्रासंगिक हो गया भाई, इसका उत्तर तो देना ही आवश्यक है। यह सवाल है कि मां सीता ने सदैव राम का साथ निभाया हर कष्ट में, लेकिन उसके बाद भी अग्नि परीक्षा लेने के बाद भगवान राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? यह एक सवाल है जो लगातार है, और अगर इतने लोगों के अंदर है तो मुझे लगता है कि आज कुछ किया ना जाए, इस सवाल का उत्तर तो जरूर दिया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले, जैसा मैंने कल कहा था कि मनुष्यता ने जितना बड़ा सपना देखा है वो राम से बड़ा सपना नहीं देखा, कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आंख के, गाइए, सबसे सुंदर सपने राम, जिह्वा वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, जिह्वा वाणी अर्थवती हो गई जब जपने राम, मानवता की, पीछे वाले भी, खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, मानवता की, जोर से, खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, अपने 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 राम, सूरदास के रसिक शिरोमणि मीरा के नटवर नागर, सूरदास के रसिक शिरोमणि मीरा के नटवर नागर, वाल्मीकि तुलसी कंबन के अपने 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 राम, वाल्मीकि तुलसी कंबन के अपने 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 राम, मानवता, कोई खामोश ना हो, खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, अपने 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 मंगल भवन मंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अपने 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 राम, मानवता की खुली आंखें।
लोग बहुत सवाल करते हैं और उठने भी चाहिए। मैंने कल भी कहा था, जो श्रद्धा तर्क से विपरीत है वो श्रद्धा मिट्टी के ढेले के समान है। छोटे बच्चा हमारे यहाँ घर में संस्कार होते हुए देखता है, पंडित जी एक पीली मिट्टी का ढेला मंगाते हैं, उसके ऊपर एक कलावा बांधते हैं और कहते हैं इसमें गणेश जी की स्थापना हो गई। ये हमारी धारणाओं में है कि हमने कण कण में ईश्वर की व्याप्ति मानी है, लेकिन इसको अगर सिद्ध नहीं करा तो वो बच्चा आपको समझेगा नहीं। जैसे कल मैंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताई थी डार्विन की, कि जो यूरोप सिखा रहा है 200 साल पहले, वो हम कब से सिखा रहे हैं। तो बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर लिया, इस पर राम ने उसे तीर मार दिया छुपकर, और लंका जिताने के बाद विभीषण का विवाह अपने बड़े भाई की पत्नी मंदोदरी से करा दिया। मुझे ये किसी एक सज्जन ने पूछा इसी प्रश्न में, बोले क्षमा 5 बार मांगी, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं राम के बारे में इतना खराब सोच रहा हूं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सोचिए, क्योंकि जो श्रद्धा कर्म के बल पर आएगी वो श्रद्धा ज्यादा चिरस्थायी रहेगी। राम ने तो प्रकृति पैदा की है, तो राम सबके दुख से इसलिए सहजता से मिल पाते हैं। प्रश्न वही खड़ा है कि बाली को तो मार दिया, विभीषण की शादी क्यों कर दी? इसे कहते हैं संस्कृतियों का सम्मान करना। भारत की संस्कृति में, आदिवासी संस्कृति में, यह जायज नहीं कि आप अपने बड़े भाई की, छोटे भाई की पत्नी के साथ अत्याचार कर लें। इसलिए कि बाली को मारते समय बाली को कहा भी कि अनुज वधु भगिनी सुतनारी 69 कन्या समेचारी, इसलिए मारा तुझे मैंने। लेकिन जिस संस्कृति में वहां वो गए थे वहां ये जायज था, वहां आराम से संभव होता था। विपरीत संस्कृति को आदर देने वाला ही राम का सच्चा अनुयायी बन सकता है। मैं एक दिन अपने घर में चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा कि भरत मिलने के लिए गए तो बहुत सारा सामान लेके गए। उन्हें पता था कि भैया जहां जाएंगे वहां महफिल लगा लेंगे। हमारे स्टाफ में एक बालक है, जो टीम में बच्चे काम कर रहे हैं, वो मछली खाता है। तो मछली उनका सामान्य है, मछली खाता है वो। तो मैं बात कर रहा था, उसने वही सवाल पकड़ लिया, एकदम पकड़ लिया। मैं पढ़ रहा था कि भरत पहुंचे तो वर्णन करा तुलसी ने कि मीन पीन पाठीन पुराना भरी भरी भार कहारिन लाना। तो उसने मुझसे कहा, 1 सेकंड सर, इसमें जो मीन है वो क्या है? मैंने कहा वही जो तू समझ रहा है वही। तो बोला राम के लिए भरत मीन लाए, मछली लाए? मैंने कहा नहीं, मछली राम के लिए नहीं लाए। उनको पता है कि जहां रह रहे हैं वहां लोग मछली भी खाते होंगे। तो ये जो संस्कृतियों को साथ लेने की कल्चर है, ये जो एक साथ लेने की कल्चर है, ये राम ने सिखाई है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है इस हॉल में बैठे हुए लोगों की, हम सबको आदर दे। आज आपके अखबार ने खबर छापी, सारे अखबारों ने खबर छापी। एक अखबार की खबर पढ़ के मन में बड़ा अजीब सा हुआ, लगा कि ये बहस बदलनी चाहिए। खबर में लिखा हुआ था कि कुमार विश्वास को सुनने मुसलमान और सिख भारी संख्या में आए। कहने को अच्छी लग सकती है, लेकिन ये बड़ी बुरी बात है। हम कोशिश करें कि अगले 10 वर्ष में, 15 वर्ष में इस देश में खबर यह हो कि फला शहर में, जयपुर में, जोधपुर में राम पर बात हुई, और पता नहीं ऐसी क्या बात होगी कि मुसलमान क्यों नहीं आए, जबकि उन्हें आना चाहिए था। राम तो उनका भी है। सिख क्यों नहीं आए, उन्हें आना चाहिए था। खबर यह हो कि हम दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर पीछे तक गुरु नानक देव जी तक की परंपरा पर एक दिन बात करूं। मैं किसी दिन सिख धर्म के इतिहास, बलिदान, उसकी गौरवशाली परंपरा पर बात करूं, और भास्कर को कोने में यह छापना पड़े कि इस पर विचार करना पड़ेगा, ऐसा क्या हो गया कि पूरी महफिल में केवल सिख आए, हिंदू नहीं आए, मुसलमान नहीं आए। जिस दिन आप यह कर लेंगे, आपके किसी विपरीत दूसरे धर्म जो कोई और है, उसके किसी आइकन पर चर्चा चल रही है और उसमें सारे हिंदुस्तानी, सारे मानवता के लोग बैठे हैं, उस दिन आप मान लेंगे कि राम सिर्फ आपका नहीं है, वो घट घट का है, एक एक व्यक्ति का है। राम पर बहुत लोगों ने कविताएं लिखी हैं। मैंने राम पर जो सर्वश्रेष्ठ कविता सुनी है वो उर्दू के एक शायर की है, शमशी मीनाई की। मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं कोई वाल्मीकि तुलसी थोड़ी हूं। मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। यहीं से कल संवाद शुरू हुआ था। ईश्वर अपनी सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं के साथ पृथ्वी पर उतरा। कभी राम बनकर उतरा, कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के रूप में उतरा, कभी कृष्ण के रूप में उतरा। कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू न आया तेरे पैगाम बराबर आए। ईश्वर हर बार उतरा और हमने हर बार उसे मंदिर में कैद कर दिया। अपने बच्चों से आप बोलिए कि तुम्हारी उम्र में मैं ये करता था, तो कहेंगे दैट वाज अनदर टाइम, वो अलग समय था। हम संघर्ष से बचना चाहते हैं। मेरे पिता का संघर्ष मुझसे भारी था। मेरे पिता 11 किलोमीटर चल के पढ़ने जाते थे, मैं बस पकड़ के गया, मेरी बेटी कार में जाती है। और हमारे बच्चों के संघर्ष की स्थिति यह हो गई है कि अगर बस जो लेने आती है स्कूल की, अगर वो 200 मीटर दूर है, तो वो शाम को कई बार कहते हैं कि लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है, कहते हैं ना।
अगर स्ट्रगल जानना है कि स्ट्रगल किसे कहते हैं और उसके लिए आपके अंदर की एक कंटिन्यूटी अगर आपको चाहिए, अगर आपको यूरेनियम चाहिए, तो आप राम से सीखिए। 15 वर्ष की आयु में चले गए थे राम विश्वामित्र के साथ। उन 16 वर्ष पर मांग लिया था वाल्मीकि रामायण में। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना विश्वामित्र लेकर गए और उन्होंने कहा कि यदि धर्म में लाभ चाहते हो, दशरथ से कहा यदि ते धर्म लाभम च यशस्य परमम भुवि, अगर चाहते हो कि यश और आपका जीवन पूरे बागे चलता रहे तो मुझे राम दे दो, बस रामे में दातुर मरहसी, राम दे दीजिए। तो उसी ने वर्णन किया, दोनों को लेकर चले। विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई दोनों चले। 10 दिनों की साधना में विश्वामित्र ने राम को सारे अस्त्र दिए, दंड चक्र दिया, धर्म चक्र दिया, काल चक्र दिया, बला और अतिबला विद्याएं दी। लक्ष्मण को अतिबला विद्या दी जिसमें आंख खोलकर नींद आ सकती है, अर्जुन के पास भी थी, इसलिए अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के 12 नाम है। जब अर्जुन वहां लड़ने के लिए गया था वहंडला बनकर, तो विराट के बेटे ने इसी अलवर के पास पूछा कि भाई तुम कैसे लड़ लोगे? उसने कहा मैं अर्जुन हूं। तो उसने कहा नहीं तू झूठ बोल रहा है, तो अर्जुन नहीं है। उसने कहा ये हमारे हथियार टंगे हुए हैं। बोले हथियार तो कोई भी उतार सकता है। तो उसने कहा कि 12 नाम तेरे कौन से हैं बता। तो अर्जुन ने अपने 12 नाम बताए कि मेरा नाम भारत है, किरीटी है, सव्यसाची है, कौंतेय है, परंतप है, गुड़ाकेश है। 12 के 12 नामों के बारे में बताया। निद्रा पर विजय पाने वाला। तो लक्ष्मण को अतिबला विद्या दी। जो लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, जो लोग गुरु के साथ नहीं जाएंगे, जो लोग अपने से बड़े से नहीं सीखेंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये राम की कहानी बताती है। गुरु ग्रह गए, पढ़ने गुराई आए नहीं पढ़ाने के लिए, खुद गए। आजकल क्या है, थोड़ा पैसा ट्यूटर लगा लेते हैं, घर में बुला लेते हैं। संदीप ऋषि के पास गए कृष्ण पढ़ने के लिए, वहीं सुदामा मिले, वहीं दोस्ती हुई, गुरु रह गए, पढ़न गुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े समय में विद्या लेके लौट आए। तो अतिबला विद्या दी जिसमें आंख खोलकर आप बैठ सकते हैं। इसलिए याद होगा, आप सबने पढ़ा होगा, कल मैंने मैथिली शरण गुप्त की बात की थी। उनका जन्मदिन था कि जब दोनों सोते थे सीता और राम कुटिया में, तो पूरी रात लक्ष्मण पहरा देते थे। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस कुटीर में क्या धन है? कवि पूछता है कि जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है, ऐसा क्या इसके अंदर है? तो गुप्त जी जवाब देते हैं, मृत्युलोक मालिन्य मेटने, इस लंका का नाश करने, इस उपभोक्तावाद की लंका को नष्ट करने के लिए मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। विजन वेश है, विजन शेष है, निशाचरी माया ठहरी, और वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। भरत से पूछा कि लगान कैसे ले रहा है, टैक्स कैसे ले रहा है? भरत ने कहा कि भैया जैसे हम लोग लेते थे, इक्ष्वाकु वंश जैसे लेता है, सूर्यवंशी जैसे लेते हैं। तो राम ने कहा कि सूर्यवंशियों की तरह ही टैक्स लेना, जैसे सूरज टैक्स लेता है, हम सूर्यवंशी हैं। तो उसने कहा सूर्य कैसे टैक्स लेता है? तो तुलसी ने उसका अनुवाद करके बताया, सूरज कैसे टैक्स लेता है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है वो हमारी कमाई है, वो जीवन है, उसे सूरज समेटता है, समुद्र से समुद्र का समेटता है, तालाब से तालाब का समेटता है, यहां तक कि हमारी अंजुरी में जो चले उसको भी समेट लेता है, आपको पता ही नहीं चलती। तो वो सब टैक्स ले लेता है। और उस टैक्स के पानी को सूरज अपने घर नहीं रखता, उसका बादल बनाता है और वहां बरसाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है, जहां वो पहुंचना चाहिए।